नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सिद्धार्थ सोनी आपके अपने मेथड क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हाजिर हूं फिगर काउंटिंग का नेक्स्ट पार्ट लेकर। पिछले पार्ट में मैंने 3 पार्ट आपको करवा दिए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में अपन ने क्या देखा था दोस्तों। फर्स्ट पार्ट में मैंने त्रिभुज और सेकंड पार्ट में भी दोस्तों मैंने त्रिभुज आपको करवा दिया था। और उससे थर्ड पार्ट में फर्स्ट और सेकंड पार्ट कौन से त्रिभुज के थे, और थर्ड पार्ट आपका है आयत और वर्ग का, वो भी मैंने दोस्तों अच्छे से करवा दिया। फोर्थ पार्ट है दोस्तों जिसमें अपन वर्त पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे सीधी रेखा पढ़ेंगे दोस्तों, अपन पढ़ेंगे दोस्तों विकर्णों की संख्या, और दोस्तों पढ़ेंगे अपन घन मतलब क्यूबों की संख्या। तो सबसे मोस्ट दोस्तों इसमें त्रिभुज था जो एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। मैंने इसके 2 पार्ट कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि आपने वो जाके वीडियो नहीं देखे तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके दोनों वीडियो देख लें। और आयत वर्ग का भी मैंने अच्छे से पढ़ा के डाल दिया है। आज की लास्ट क्लास है जिसमें अपन ये सारी चीजें कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपन वर्त की ओर। देखो, अब वर्त में कुछ नहीं सोचना, आपको सिर्फ अपनी आंखों से देखना है, न कि मन की आंख से, न आपको तीसरी आंख खोलनी। सिर्फ इंडिविजुअल होता है वर्त में। क्या क्या किसमें आकृति गिनोगे। कहने का मतलब मेरी एक बात समझना आप, मैंने टॉपिक स्टार्ट किया सर्कल, ठीक है। अब मैंने कुछ सर्कल बनाए। देखो एक चीज समझना, 1 2 3 और ये दोस्तों 4, ठीक है। सिर्फ वर्त गिनने की तरीके बता रहा हूं मैं। 1 2 और ये दोस्तों जैसे कि मैंने ये वर्त दे दिया आपको, ठीक है। अब आपको पूछ लेंगे इसमें कितने वर्त, तो आप नॉर्मल सा बता दोगे। पहली लाइन में 1 2 3 4, दूसरे में दोस्तों 2 और इसमें 1, तो आप कितना बोलोगे, इसमें कितने वर्त हो गए, 7 वर्त हो गए। जैसे देगा वैसे अपन बता देंगे, ठीक है। ये तो एक सिंपल सी बात थी। वर्त में इंडिविजुअल चेक होता है। वर्त में कभी एक दूसरे मिक्स नहीं होगा। क्या ये वर्त थोड़ी है, ये वर्त थोड़ी है, नहीं। वर्त अपने आप में इंडिविजुअल होता है। सबसे इजी वर्त ही आता है, और देखा और आंसर लगाना है। इसको थोड़ा सा यदि मैं अपडेट कर दूं तो क्या होगा, देखना। मैंने एक वर्त ये ले लिया, मैंने एक वर्त ये ले लिया, मैंने एक वर्त ये ले लिया, एक वर्त ये ले लिया, ठीक है। एक वर्त मैंने दोस्तों ये ले लिया, एक वर्त मैंने दोस्तों ये ले लिया, एक वर्त मैंने ये ले लिया, ठीक है। ये तो हो गए अपने वर्त। यदि मैं इसके अंदर कुछ और बना दूं, अपने को वर्तों की संख्या निकालनी। अब मैं आपसे पूछूं इसमें दोस्तों कितने वर्त हैं, तो आपका आंसर क्या होगा। फर्स्ट लाइन में बड़े बड़े निकाल लो। इसमें 4 ही हो गए, इसमें 3 हो गए दोस्तों, इसमें दोस्तों 2 हो गए, और इसमें दोस्तों बड़े बड़े वाले मैंने ले लिए। अब छोटे छोटे देखो, छोटे का मतलब ये। अब ये एक ये 2, मतलब इस एक आकृति में कितने वर्त हैं दोस्तों, 2 है। 2 का पढ़ा बोलना स्टार्ट करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, क्योंकि एक में 2 है तो 20 और ऐड कर देंगे किसमें, तो यहां तक कितने हो गए, 4 3 7, 7 और 3 10, तो 10 तो मेरे पास दोस्तों ये हो जाएंगे कंप्लीट, और 10 मेरे पास 10 दूनी 20 निकाले थे, अपने पास 10 थे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का डबल 20, तो टोटल वर्थ इसमें कितने हो गए दोस्तों, 30 हो जाने हैं। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर मिल जाता है। अपन बढ़ते हैं अब दोस्तों सीधी लाइन पर। ये टाइप अपना कंप्लीट, मतलब वर्थ अपन ने कंप्लीट समझ लिया। वर्थ बहुत इजी है, मैं भी पढ़ाता तो आप उसको एग्जाम में आराम से कर देते। अब मैं बात करता हूं दोस्तों सीधी लाइन की। किसकी दोस्तों, सीधी लाइन। बोर्ड पे आओ। सीधी लाइन का मतलब दोस्तों एक चीज समझना, मैंने एक डायग्राम लिया, ठीक है, ओके। मैंने ये
यहाँ से एक लाइन खींच दी मैंने, यहाँ से एक लाइन खींच दी और मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दी, और यहाँ पे सीधी लाइन मतलब स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट लाइंस अपने को निकालनी है। तो इसका क्या तरीका बेस्ट? अपन ऐसे मतलब बड़ी सारी आकृति है जब अपन कंफ्यूज होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें तो चलो अपन गिन लिए, लेकिन एक तरीका जो मैं बेस्ट तरीका बताऊं तो वो सीधी लाइन निकालने का क्या होता है दोस्तों। सीधी लाइन निकालने का दोस्तों अपने पास तरीका है, आप पहले क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो। हॉरिजॉन्टल आप लोग जान गए होंगे, क्षैतिज लाइन, ठीक है। पहले सारी क्षैतिज लाइन पकड़ लो, फिर वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर लाइन, और फिर अपन डायगोनल लाइन को पकड़ लेंगे। डायगोनल मतलब विकर्ण। ये स्ट्रेट लाइन तो है, कोई भी लाइन खींचने की स्ट्रेट लाइन ही तो कहलाती है। अब आप क्या करो, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज लाइन। दोस्तों इसमें कितने हैं देखो, क्षैतिज लाइन कितनी है आपके पास, एक तो देखो दोस्तों ये हो गई, ठीक है, एक ही हो गई, तो मतलब हॉरिजॉन्टल तो हो गई 2। वर्टिकल की बात करूं तो दोस्तों वर्टिकल कितनी हो गई आपके पास, एक तरीका होता है गिनने का, ऐसा नहीं कि आप हर तरीके से अपन लग जाएंगे फिर एक छूट जाएगी कोई रह जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 समझ लेना, 2 और ये 3, तो 3 तो वर्टिकल। अब डायगोनल की बात करो दोस्तों, अब ये नहीं बोलोगे ये डायगोनल, नहीं, ये स्ट्रेट लाइन जितनी दूर तक जा सकती है उसको ले जाओ, तो 1 और ये 2, तो 2 डायगोनल हो गई। तो इसमें टोटल लाइनें कितनी हुई दोस्तों, 2 और 3 5, 5 और 2 दोस्तों 7। तो ये तरीका होता है सीधी लाइन गिनने का। पहले आप क्षैतिज ले लो, फिर ऊर्ध्वाधर ले लो, और फिर कुछ डायगोनल लग रही है तो वो आप ले लो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अपडेट और कर देता हूं, देखना। अब आप बताओगे, मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखना। मैंने दोस्तों ये डायग्राम बना दिया, ठीक है। इसको मैंने इतना बढ़ाया, इसको भी मैंने साइड बढ़ाया, इस एक लाइन को मैंने यहाँ तक टच कर दिया, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब मैं आपको पूछूं इसमें टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी है, टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी है दोस्तों, तो आप बता सकते हो। मैंने एक ही तरीका बताया, हॉरिजॉन्टल सारी ले लो, वर्टिकल सारी ले लो, और डायगोनल लाइन सारी ले लो। हॉरिजॉन्टल का मतलब दोस्तों सीधी लाइन। अब सीधी लाइन इसमें कितनी, ये लाइन जितनी भाग सकती है उसको भगाओ, यहाँ से यहाँ तक गई तो एक लाइन तो ये हो गई, और ये लाइन कहाँ से कहाँ तक जा सकती है उसको उतना लेना, ऐसे नहीं कि यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे, ऐसा कोई तरीका। जितनी जा सकती है, यहाँ से ये लाइन कहाँ तक गई दोस्तों 2, और ये लाइन दोस्तों यहाँ से यहाँ तक गई, मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी हुई दोस्तों 3 हो गई। यदि मैं इसमें दोस्तों वर्टिकल लाइन की बात करूँ तो वर्टिकल 1 आ गई, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई लाइनें, और एक ये आ गई 2, ठीक है। और दोस्तों मैं डायगोनल की बात करूँ, डायगोनल मतलब विकर्ण के रूप में, विकर्ण के रूप में कौन सी लाइन होगी, एक तो ये कंप्लीट लाइन होगी अपने पास, और एक दोस्तों ये कंप्लीट लाइन यहाँ से लेके यहाँ से, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक, तो मतलब डायगोनल कितनी होगी मेरे पास दोस्तों 2। तो इसमें स्ट्रेट लाइन दोस्तों कितनी हो गई 3 और 4 7, समझ पाए। तो इसमें टोटल लाइनें कितनी आ जाएगी 7, सारी अपने देख ली। हॉरिजॉन्टल 1 2 3 ली, वर्टिकल 1 2 ली, और डायगोनल, सॉरी डायगोनल इसमें ज़्यादा है, देखो 1 2, और ये भी तो डायगोनल लाइन ही है अपन ने, और ये 4 ये आ जाएगी। तो डायगोनल कितनी होगी 2 और 4 6, इसमें 4 और अपन ऐड कर देंगे, तो टोटल कितनी लाइन होगी दोस्तों, इसमें 11 लाइनें हो जाएगी। समझ पाए। अब बढ़ते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखना, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं दोबारा से, ये डायग्राम आपने पहले भी देख लिया होगा फर्स्ट पार्ट में, लेकिन अब इसमें अपने को त्रिभुज नहीं निकालने, अपने को निकालने हैं इसमें सीधी लाइनें कितनी है, सीधी लाइनें कितनी। एक मैंने बताया था तरीका भी, 3 डॉट यहाँ पे 3 डॉट यहाँ पे लगा दो, 3 डॉट यहाँ पे, तो 3 डॉट आप यहाँ पे लगा दो। ओके, इसको मैंने यहाँ से मिलाया, इसको मैंने यहाँ से मिलाया, और इसको मैंने दोस्तों यहाँ से, इस कॉर्नर का काम कंप्लीट। इसको मैंने यहाँ से मिलाया दोस्तों, इसको मैंने यहाँ से मिलाया, और इसको मैंने यहाँ से।
इस कॉर्नर की बात करूं तो ये मिल गई और समझ जाना ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये डायग्राम अपना कंप्लीट। अब इसके अंदर स्ट्रेट लाइनें बतानी है। क्या बतानी है दोस्तों? स्ट्रेट लाइन्स। तो आपको क्या करना है? हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल प्लस डायगोनल। अब आओ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन कौन सी इसके अंदर चेक करना। देखो एक तो ये हो गई, एक दूसरी आपकी ये हो गई, ये हॉरिजॉन्टल ही है, और तीसरी आपकी दोस्तों ये हो गई, और चौथी दोस्तों आपकी ये हो गई। तो 4 लाइनें तो इसमें क्या आ गई मेरे पास? क्षैतिज आ गई, हॉरिजॉन्टल आ गई। बात करूं मैं वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर लाइन है क्या इसमें? आपको दिख रही है कहीं पे? मतलब इसमें ऊर्ध्वाधर लाइन है ही नहीं, सारे डायगोनल 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 लग रहे हैं, एक की सारे। तो मतलब वर्टिकल लाइन तो इसमें से दोस्तों कितनी है? 0। और मैं डायगोनल की बात करूं, देखो ये क्षैतिज कंप्लीट हो गए 4, 1 2 3 4। तो ऐसे वर्टिकल देखो, सॉरी डायगोनल देखो, 1 2 3 और ये 4। इस कॉर्नर का काम कंप्लीट। 4 5 6 7 और ये 8 ही हो गई। ठीक है, और ये अपने 4 क्षैतिज में ले ही ली थी पहले। तो टोटल इसमें लाइनें कितनी हो गई दोस्तों? टोटल इसमें स्ट्रेट लाइनें हो गई दोस्तों 12। समझ पाए? सिंपल सा क्वेश्चन था। लिखो दोस्तों, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सॉरी नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ेंगे। देखना, अपन ने 2 चीजें पढ़ ली। अपन ने पढ़ लिया दोस्तों वर्थ पढ़ लिया। अपन ने क्या पढ़ लिया दोस्तों? वर्थ अपन ने पढ़ लिया, और अपन ने पढ़ ली स्ट्रेट लाइन। अब अपन बढ़ते हैं विकर्ण निकाला। विकर्ण आप लोग ओ टॉपिक में भी पढ़ लेते हो, मतलब ज्योमेट्री में भी विकर्ण पढ़ते हो, लेकिन इसके अंदर मैं आपको सेपरेट बता देता हूँ, 1-2 मिनट का काम है। फिर अपन बात करेंगे क्यूब। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता रहता है। देखो पहले अपन बात करते हैं दोस्तों विकर्ण की। इस टाइप में क्या पढ़ेंगे अपन? विकर्ण कैसे निकालें। विकर्ण क्या चीज होती है? एक कोने से दूसरे कोने को मिलाना। देखो मैं एक आकृति देता हूं आपको सिंपल सी, देखना। आप बताओ इसमें कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? बोलो। इसमें विकर्ण खींचे जा सकते हैं मात्र 2 ही खींच सकते हो, और थोड़ी खींच सकते हो। आपने इसमें देख दिए विकर्ण मतलब डायगोनल इसमें दोस्तों कितने हैं? 2 है। ठीक है, मैं इसका फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा, लेकिन एक बात समझ लो। और मैं बात करूं सर दोस्तों इस आकृति की। ठीक है, इसके अंदर कितने विकर्ण होंगे? तो आप क्या कर रहे होंगे विकर्ण मिलाने के लिए? देखना अपन कितने विकर्ण बनाओ एक बार। डायगोनल अपने को निकालने, फिर मैं इसका तरीका बताता हूँ। ऐसे तो बहुत टाइम चला जाएगा अपना। एक विकर्ण, ठीक है, अपने पास दोस्तों ये दूसरा विकर्ण, और ये तीसरा विकर्ण। और कौन सा बन सकता है? ये चौथा, और ये पांचवा। तो इस आकृति में दोस्तों कितने विकर्ण हो जाएंगे मेरे पास? 5 हो जाएंगे। लेकिन ये आई कहां से? अब एक चीज समझना, मैं विकर्ण निकालने का फॉर्मूला बताऊंगा, उससे पहले आपको समझनी पड़ेगी ये चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज है क्या? जो 4 भुजाओं से मिलकर बने, 1 2 3 4, मतलब ये सम चतुर्भुज है। और ये पंच चतुर्भुज है या नहीं है? सॉरी, पंचभुज हो गया, मतलब जिसमें 5 भुजा होगी वो पंचभुज, और जिसमें 6 भुजा होगी वो षटभुज। तो ये चतुर्भुज था। तो आपको ध्यान रखना, एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, विकर्णों की संख्या। अब विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला ध्यान रखोगे आप, क्या होता है? n -3/2, n -3/2। अब आप बोलोगे ये n क्या है? n बच्चों उस मतलब बहुभुज में दी गई भुजाओं की संख्या है। उस बहुभुज में दी गई भुजाओं की संख्या मतलब जो बाउंड्री कवर कर रही है वो। तो जहां n बराबर बहुभुज की भुजाओं की संख्या, भुजाएं कौन सी होती है? जो चारों तरफ बाउंड्री कवर करती है। अब आओ, अब इन चीज को अपन इन फॉर्मूलों से निकाल के देखते हैं। क्यों मैंने फॉर्मूला क्यों बता दिया? जैसे आपके पास षटभुज आ जाएगा, सप्तभुज आ जाएगा, अष्टभुज आ जाएगा, तब आप कितने विकर्ण करोगे? छूट जाएगा कोई। तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है कौन सा? n -3/2।
ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। आओ इसके अंदर इस फॉर्मूले का यूज करके डायगोनल अपन निकालते हैं। देखो अब आप बोलोगे यहाँ पे n का वैल्यू कितना दोस्तों, 4 भुजा है ना इसमें, अरे भाई 4 भुजा से बाउंड्री 4 भुजाओं से मिलकर बनी है, तो n का वैल्यू मैंने 4 रखा और यहाँ पे 4 में से मैं जब 3 निकाल रहा होगा तो मेरे पास कितना हो रहा होगा, 1 और बटे में 2। देखो 4 यहाँ पे 1 बचा बटे 2, तो इसमें डायगोनल वही तो जो 2 आ रहा है जो अपन ने अभी निकाला है। बोलो आया नहीं आया? ठीक है, तो आप बोलोगे ये फॉर्मूला तो सर इसमें भी लगना चाहिए। हाँ इसमें भी लगेगा, इसमें क्यों नहीं लगेगा? तो यहाँ पे डायगोनल मैं निकालूं उससे पहले आपको n का पता होना चाहिए। ये पंचभुज है, देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे n का वैल्यू दोस्तों कितना है, 5, मतलब इसमें 5 भुजा है, तो n का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया मेरे पास, 5। रखो 5 यहाँ पे रखा, 5 में से मैंने 3 निकाला, डिवाइड में मैंने 2 लगा दिया, तो 5 गुणा 2 बटे 2। तो यहाँ पे दोस्तों डायगोनल कितना आ गया मेरे पास, 5 मिल जाए। बोलो कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो इनमें तो अपन सीधा सीधा गिन पा रहे थे तो अपन सीधा भी निकाल लिया, अदरवाइज अपने पास फॉर्मूला है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपडेट कर दे, मतलब अपन निकालते हैं अब षटभुज की विकर्ण, कि षटभुज में विकर्ण कितने होंगे, तो आपका तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। और षटभुज बनेगा कैसे देखना। षटभुज के नाम से ही पता चला, षट मतलब 6 और भुजा मतलब भुजा, जो 6 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति षटभुज होगी। अब देखना मैंने ये बनाया षटभुज आपके लिए, ठीक है। अब आपको पूछा जाता है कि इसके अंदर कितने विकर्ण बनेंगे, कितने विकर्ण बनेंगे निकाल लो। तो डायगोनल अपने को निकालने हैं दोस्तों, d का वैल्यू चाहिए, तो d यहाँ पे n का वैल्यू कितना है दोस्तों, इस आकृति में 6 है। क्यों 6 क्यों, इसमें षटभुज है, ये षटभुज है तो इसमें n का वैल्यू 6 मेरे पास आ जाना है। तो यहाँ पे मैंने 6 पुट किया दोस्तों, यहाँ पे 6 में से 3 गया दोस्तों बटे 2, यही तो था। मैंने कुछ नहीं किया, n का मान उठा के इसको दे दिया, n का मान उठा के मैंने इसको दे दिया, कुछ नहीं किया। तो n यहाँ पे मैंने 6 रखा, यहाँ पे मैंने 6 रखा और 2, तो 6 में से 3 गए दोस्तों, 3 बटे में 2, मतलब आप लोगों ने कितने देखी, इसके अंदर डायगोनल कितने होंगे, 9। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाना है। क्या आप 9 गिन के बता सकते हो सर इसमें? हाँ मैं भी गिन सकता हूं, जैसे वैसे आप भी गिन सकते हो। देखो अपन डायगोनल गिनते हैं, देखो तरीका बताऊं, बेस्ट तरीका गिनने का, इसको इससे मिला दूं और एक मैं त्रिभुज यहाँ से बना देता हूँ। देखो डायगोनल तो ये विकर्ण है, तो एक कॉर्नर को इसको मिला रहा है और एक इसको मिला, तो 3 तो विकर्ण ये हो गए, ठीक है 3 तो ये हो गई। अब और कोई बन सकता है क्या, देखना 3 मैंने ये बना दिया, एक उल्टा चतुर्भुज और ये सॉरी एक तो उल्टा त्रिभुज और एक सीधा त्रिभुज, 3 ही हो गए। अभी भी 3 बच रहे हैं, वो 3 मिला सकते हो आप, देखो कैसे, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दोगे, 2 कॉर्नर कंप्लीट, ठीक है। इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दूंगा, ये दोनों कॉर्नर कंप्लीट, समझ पा रहे हो। अब कौन से बच गए दोस्तों, मेरे पास ये बच गया, इस कॉर्नर को दोस्तों मैं इस कॉर्नर से जब मिला दूं तो आप लोगों ने दोस्तों क्या देखा, अपने पास सारे 9 के 9 डायगोनल आ गई, ठीक है। समझ गए होंगे सारी चीजें। अब दोस्तों इनमें सिर्फ एक क्वेश्चन और बचता है, वो एक क्वेश्चन किसका बचता है, वो बचता है क्यूब का। क्यूब मतलब घन। तो घन कैसे बनते हैं, घन के ऊपर घन कैसे जचाए जाते हैं, वो आप गौर से समझो। देखो आओ नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखो मैं बनाता हूं अब दोस्तों घन, घन की बात अपन कर लेते हैं। अब देखो घन के ऊपर घन जची हुई आकृति मिलती है, वो आकृति क्या है, मैं एक आकृति देखो बोर्ड पे बनाता हूं आपके लिए, यदि आपसे बन पाए तो बना लो, अदरवाइज बोर्ड पे देखते रहो, है थोड़ी सी मुश्किल। अब देखो क्या है,
मैंने बनाने का तरीका भी साथ साथ सीखना चाहो तो सीख लो। मैंने इसको यहाँ से बढ़ाया और इसको यहाँ पे मिला दिया, ठीक है, एक घन मेरे पास आ गया। ओके, अब फिर मैं घन से घन जोड़ना है मेरे को, आओ समझते हैं। ठीक है, ये बन गया, ये बन गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। बना के देखो आपसे बन रहा है क्या? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीन, तीन के ऊपर दो आ गए, अब एक और लग जाएगा इसके ऊपर। तो कहीं से तो बन गया होगा, कहीं से नहीं बना होगा, क्योंकि बचपन में ड्राइंग आपने अच्छे से नहीं बनाई, वो ही कमी चल रही है। अब देखो दोस्तों, अब ये घन क्या, आपको एक 3D व्यू मैंने दे दिया। 3D व्यू का मतलब आपने बचपन में क्या किया, मान लो कि मैं कुछ चौक के बॉक्स ले लेता हूं, मतलब मैं यदि इस बॉक्स के नीचे कितने बॉक्स है वो आप बता सकते हो? 1, 2 और 3 मिल जाएंगे। इस बॉक्स के नीचे बॉक्स पूछ कितने हैं? 1, और इसके नीचे 2, और इस बॉक्स के नीचे 1। तो वैसे ही इसके नीचे 2 बॉक्स, 1 और ये 2, और इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1। तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। 3 तरह कौन कौन से बनते हैं मैं आपको बता देता हूं। एक तो पूछता है टोटल घन, ठीक है, टोटल घन कैसे निकालेंगे वो मैं आपको तरीका बताता हूं अभी। एक दोस्तों पूछते हैं इसके अंदर सीन, मतलब दिखाई देने वाले घन, सीन होने वाले, और एक अनसीन या हाइड। ये 3 तरह के इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं। ये आकृति आप समझ रहे हो ये कैसे बन रही है? तो एक तो मैं तरीका आपको बताता हूं, देखो इसके अंदर, फिर दूसरा तरीका भी बताता। आपको टोटल घन निकालने के लिए छत का सहारा लेना पड़ेगा। अब आपने बोला छत क्या मतलब? छत का मतलब दोस्तों ये है कि देखना, यदि मैं इसको काम लूं तो इसके नीचे कितने घन है? 1, इसके नीचे 2 और फिर 3, मतलब इसके नीचे 3 घन है। यदि इस छत को मैं यूज करूं 1 और 2, तो इसके नीचे घन कितने दोस्तों? 2, और इसके नीचे घन कितने दोस्तों? 1, ठीक है। अब मैं बात करूं इसके नीचे घन कितने हैं? 1 ये खुद और ये 2, ठीक है, और इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1। तो क्या आप नहीं बता सकते कि टोटल घन कितने हैं? हाँ, आप बता सकते हो आराम से कि भाई 3 घन ये थे, 2 ये आ गए, और 1 वाले 3 ये आ गए, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो ये 3 अपने पास घन कितने हो गए? टोटल घन, सॉरी दिख रहा है क्या आपको? मैं यहाँ से लिख देता हूँ इसको, 2 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो दोस्तों इसके अंदर टोटल घन कितने हो गए? 3 और 4 7, 7 और 3 10 घन इसके अंदर होंगे, ठीक है। 10 घन तो अपने पास आ गए। अब यदि मैं पूछूं दोस्तों सीन घन को, सीन मतलब जो आपको मतलब कहीं पे पीछे जाने या टेढ़ा मेढ़ा होने की जरूरत नहीं, सीधे जो दिख रहे हैं उतने ही घन। तो सीन घन कितने हैं दोस्तों? आप समझ के बताओ मेरे को। देखना, 1 कितना आ रहा है दोस्तों? 1 घन, 2 घन, मतलब सीन होने वाले, यही तो है सीन हो। ऐसे नहीं 3 का मतलब ये अपने 3 निकाले, मैं तरीके बता रहा हूँ कितने हो गए दिखने वाले, सिर्फ सीधा देखते पता चल जाए। 1 घन ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गए, 5 ये हो गए, तो मतलब 6 तो मेरे को सीधे सीधे दिख रहे हैं। सीन मतलब जो सीधे दिखाई देते हैं, तो 6 तो सीन हो गई। और आपको पता है 10 तो इसके अंदर टोटल है और 6 मेरे को दिखाई दे रहे हैं, तो इनके पीछे छुपे हुए घन कितने हैं? 4 बच गए। 10 में से मैंने 6 निकाल दिया दोस्तों, 4 आपके पास आ जाना है, समझ पाए? और मैं आपको एक तरीका बता देता हूं इसका टोटल घन निकालने का। और तरीका क्या है दोस्तों, आप समझो। देखो यहाँ पे आओ, टोटल घन अपन कैसे निकालेंगे ये लिख लिया आपने। मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं टोटल। चलो इसको मैं नीचे लिख देता हूं, सीन को। देखो दोस्तों सीन घन कितने हैं इसके अंदर? 6 है, ठीक है। अब आपको एक तरीका या ट्रिक मान लो, उसको मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालने। इसमें अधिकतम कितने हैं दोस्तों? 3 है। तो आपको क्या करना है? 3 से चलना है, 3 2 1 तक चलोगे, 3 2 1, ठीक है। अब इनको उल्टे गुणा कर देना, मतलब 3 2 1 रिवर्स कर दो, 1 2
कहने का मतलब एक बार बड़ा और एक बार सबसे छोटा ले लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आया 3 और यहाँ पे आया 4 और यहाँ पे आया 3, तो टोटल घन कितने हो गए दोस्तों? 10 आ रहे हैं। तो इसमें घन हो जाएंगे दोस्तों 10 घन। ये एक तरीका है बेस्ट सीधा घन निकालने का, ठीक है। ये तो 3 की आकृति होगी, वैसे ही अपने एक 4 की आकृति में बनाता हूँ जस्ट फास्ट फटाफट बोर्ड पे, और उसका आंसर आप लोग निकालो। ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का। देखो बोर्ड पे आओ, कैसे बनाने हैं दोबारा समझ लो, सीख लो। अब मैंने यदि यहाँ पे 4 बना दिया, अब ऊपर 3 ही बनेंगे। और 3 कैसे बनाने का बेस्ट तरीका बताऊँ? ये लाइन है, अब इसको यहाँ तक बढ़ाओ, मतलब यहाँ तक, समझ गए, और इसको यहाँ पे मिला दो, अपने आप बन जाएगा। अब क्या करना है, इस लाइन को यहाँ तक बढ़ाना और इस लाइन को कहाँ तक बढ़ाना, इस लाइन पे ध्यान रखना है, बस इसी से गड़बड़ होती है सारी। इसको यहाँ तक मिलाया मैंने और इसको यहाँ पे मिला दिया, ओके। अब नेक्स्ट इसको मिलाया, इस लाइन को कहाँ, बस ये इस लाइन का ध्यान रखना और किसी का नहीं रखना आपको, यदि बनाना चाहो तो। आपको तो एग्जाम में बना हुआ मिलेगा ये। 3 4 फिर 3, अब ऊपर कितने आएंगे दोस्तों? 2 आएंगे। अब इसमें निकालो कि टोटल घन कितने हैं और सीन घन कितने हैं और अनसीन या बोलूं हाइड घन कितने हैं, बोलो। तो अपन सीधा ही निकाल लेते हैं। देखो टोटल घन चाहिए ना अपने को, तो टोटल घन कैसे निकालते हैं? कितने हैं इसमें? सब इस बॉक्स के नीचे कितने बॉक्स हैं? आप सीधा देख लो, 4 है ना, ऐसे देख लिया करो। 4 यहाँ सबसे ज्यादा, 1 सबसे कम, मतलब 4 और 1 का सिस्टम है। तो क्या करोगे आप दोस्तों? 4 3 2 1 किया, और अब उल्टा चल जाओ, 1 2 3 और 4, कितना आ गया? 4 6 6 6 12 और 8 दोस्तों। इस आकृति में दोस्तों कितने घन है? 20 घन मेरे पास आ जाएंगे। गिन सकते हो आप लोग कैसे? इसके नीचे कितने हैं? आओ फटाफट। 4, इसके नीचे कितने दोस्तों? 3, इसके नीचे कितने हैं? 2, और इसके नीचे 1। वैसे इसके नीचे 3, इसके नीचे 2, इसके नीचे 1, इसके नीचे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे, गिन लो आराम से। 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20 आ रहे हैं। अब यदि यहाँ से मैं सीन घन पूछ लूँ, सीन मतलब आपको दिखने वाले कितने हैं? देखो ये जितने मैंने नंबर डाले हैं ये तो दिख रहे हैं आपको, दिख रहे नहीं दिख रहे? मतलब ये कितना नंबर हो गए? 1 2 3 घन, 4 घन, 5 घन, ये संख्या बता रहा हूँ मैं, 6, ये 7, ये अपने आप में 8 सीधा दिख रहा है, 9 ये सीधा दिख रहा है, 10। तो 10 तो मेरे पास सीन हो गए। और आपको हाइड पूछ ले या अनसीन बोले या अनदिखा बोल दे तो आप कितना बताओगे भाई? आपको पता टोटल इसमें 20 तो मेरे को है, 10 मेरे को सीधे सीधे दिख रहे हैं और 10 इनके पीछे छुपे हुए हैं। तो दोस्तों इसके पास कितने आ जाएंगे? 10। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। अपन ने कंप्लीट फिगर काउंटिंग पढ़ लिया और मैंने इतने अच्छे से फिगर काउंटिंग पढ़ा दिया है, कहीं भी दूसरी बुक में जाने की जरूरत नहीं है। आप इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो, मेरे चारों वीडियो देख लो और आपको पता चल जाएगा अपन ने कैसे कैसे चीजें अच्छे से क्लियर कर ली है। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।